क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी जो है एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण, ठीक है, एक राजमार्ग है, इधर मीनार है और उसके बाद उसने कहा कि जो मीनार है उसके शिखर पर एक आदमी खड़ा है और वो कार जो है, ठीक है, वो कार कहाँ जा रही है, सीधा राजमार्ग, क्योंकि मीनार के पास पे जा रहा है तो कार भी क्या है, मीनार की ओर जा रही है। तो पहले मीनार एक पॉइंट पे थी, फिर उसका दूसरे पॉइंट में आ गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से उसने ये कहा कि 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। फिर उसने कहा 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण जो है 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक राजमार्ग है, ये हमने राजमार्ग ले लिया, सीधा राजमार्ग, और एक मीनार हो गई, ये मीनार ले लिया हमने, और सीधा राजमार्ग मीनार के पास तक जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद उसने ये कहा कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी जो है, ये मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी है, उसने ये क्या करा कि एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है। हमने सपोज करो ये राजमार्ग यहीं इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये जो है 30 डिग्री के कोण पर जो है अवनमन कोण पर जो है, ठीक है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर जो है उसको देखता है, ठीक है, कार को। फिर उसके बाद उसने कहा कि वो चाल क्या है, एक समान चाल, कार की चाल जो है एक समान है यहाँ से। फिर वो क्या हुआ, 6 सेकंड बाद जो है वो कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, मतलब कि वो कार जो है, ये कोण क्या होगा, अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, मतलब कार यहाँ पहुँच गई, मतलब कि ये 6 सेकंड में, तो ये जो दूरी होगी 6 सेकंड में, तो 6 सेकंड बाद ऐसे लिख सकते हैं आप, 6 सेकंड बाद, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम इसको लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। तो अब जो है, ठीक है, उसके बाद इसमें ये कहा कि इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, इस बिंदु से पहले यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गई, अब यहाँ से मीनार के पास तक जो है कार द्वारा लिया गया समय हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे लिख दीजिए आप, ज्ञात करना है मतलब कि बिंदु सी से जब बी पे गया तो ये समय, तो बी सी दूरी, ये है ना, बी सी दूरी तय करने में लिया गया समय, ये ज्ञात करना है, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये 30 डिग्री है, ये यहाँ से उसको एक्स डैश इस तरह से कह सकते हो, और ये ए एक्स डैश और ये जो डी बी है, ये दो पैरेलल जो है समांतर भुजा हैं, और इसको एक तिर्यक रेखा, जब तिर्यक रेखा एडी काटती है तो कोण जो 30 डिग्री होगा वो क्या बराबर, ये 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि एक्स डैश ए डी जो 30 डिग्री है वो बराबर हो जाएगा किसके, ए डी बी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये पैरेलल रेखा है एक्स डैश ए और डी बी, उसको जो तिर्यक रेखा है वो ए सी काटती है, तब ये 60 डिग्री का कोण ये बन रहा है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा ये भी, ठीक है। ये एकांतर कोण होते हैं, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब हमें जो ज्ञात करना है वो बी सी दूरी में तय करने में लिया गया समय हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना वह समय जो है टी है, माना वह समय क्या है, टी है, तो हमें टी जो है ज्ञात करना है समान। अब जो एक बात और कही इसमें, वो क्या कही कि जो डीसी दूरी तय करने में चाल है, क्योंकि उसने कहा समान चाल से चल रहा है वो, ठीक है, ये भी हमें दिया है डीसी दूरी तय करने में जो चाल है, तय करने में चाल वो बराबर है बीसी दूरी तय करने में चाल, बीसी दूरी तय करने में जो चाल है, ठीक है। मतलब दोनों ही केस में, मतलब जो डीसी दूरी तय करी तब भी वही चाल है और जो बीसी दूरी तय करी तब भी वही चाल है। समय इसमें 6 सेकंड का लगा, तो इसमें समय बताना है कितना लगेगा, ठीक है। अब हम जो है हल करते हैं, तो हल में सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हमें कहा ने कि 6 सेकंड बाद जो है, मतलब ये जो दूरी तय की गई वो 6 सेकंड की तय की गई, क्योंकि यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुँचने में उसको 6 सेकंड लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है एक फॉर्मूला होता है ये कि दूरी बराबर जो होता है क्या होता है, चाल गुना समय, दूरी बराबर जो होता है चाल गुना समय। चाल क्या है, चाल v है, इस वाली केस में भी v, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या तय करी उसमें भी v, इनटू में समय कितना है 6 है, और दूरी क्या है dc है,
तो जो क्वेश्चन ने कहा वही हमने लिखा, DC इक्वल टू 6V हो गया। इतनी बात अभी आप ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन आगे करते हैं। सबसे पहले हम ये त्रिभुज ले लेते हैं ADB। तो समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में हम लेते हैं, क्योंकि कोण है उसके सामने वाली लंब और ये आधार, तो हम क्या लेंगे tan 30 ले लेते हैं। लंब बटे आधार, लंब कितना है AB हो जाएगा, और आधार जो होगा वो क्या होगा DC, भाई DB है आधार, आप पहले DB लिख लेते हैं, और DB क्या होगा DC प्लस BC। AB अपॉन में DB को DC प्लस BC कहिए, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इतना आप जानते हैं, इतना आपने लिख दिया। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि जो आपका AB होगा, AB, अभी हमें AB भी मालूम नहीं है, DC आपको जो है 6V मालूम है, और BC भी आपको मालूम नहीं है। ठीक है, इक्वेशन 1 बना दीजिए इसको आप अभी। ठीक है, अब जो है ये वाली समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में। अब यहाँ पर लगाइए आप, तो यहाँ पर tan 60 जो लगेगा, tan 60 इक्वल टू लंब बटे आधार, मतलब AB अपॉन में BC। तो अब यहाँ पर जो है BC आपको मालूम नहीं है, AB नहीं मालूम है, लेकिन जो tan 60 की वैल्यू आपको मालूम होती है √3 होता है, और AB अपॉन में BC। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इंटू में √3 इक्वल्स टू आ गया AB, मतलब आपको AB की वैल्यू मिल गई। AB इक्वल्स टू क्या होगा, BC √3। अब वहाँ पे AB की वैल्यू नहीं पता था आपको, तो अब आप यहाँ पर ये करिए कि समीकरण एक में किसकी, AB का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में AB का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 1/√3 इक्वल्स टू AB कितना है, BC √3, और अपॉन में क्या होगा DC प्लस BC। अब हमने यहाँ पे क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो DC प्लस BC इक्वल्स टू आ गया BC √3 माइनस के √3। यहाँ से आप क्या करिए, BC √3 इंटू में √3 है ये, तो √3 इंटू में √3 3 हो गया, और ये BC हो गया, और ये प्लस BC, और ये DC। तो DC इक्वल्स टू क्या हो गया, 3BC माइनस के BC, 3BC माइनस के BC एक साइड ले लिए, और 2BC लिख देंगे इसको, ये DC बराबर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो DC है इसका मान हमें पता ही है, पहले निकाल ली थी हमने, क्या थी ये 6V थी। आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, उसका कोई दिक्कत नहीं थी, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो आप जो है यहाँ से ये जो DC का मान ये लिख दीजिए, 6V इक्वल्स टू 2BC। ठीक है, तो 2 3 6 हो जाएगा, मतलब कि BC इक्वल्स टू आ गया 3V। ठीक है, हमें निकालना था कि BC, ये जो निकालना, BC दूरी तय करने में लिया गया समय। तो अब आप लिखिए BC दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। आपको फॉर्मूला मालूम है, दूरी क्या है, ये जो है दूरी है BC। ठीक है ना, क्योंकि BC दूरी तय करी तो दूरी तो BC हो गई, समय आपको निकालना है तो दूरी BC। अब BC की वैल्यू कितनी है, तो आप यहाँ पे पहले BC लिख दीजिए, और जो चाल हमको पता है दोनों में सेम है। DC दूरी तय करने में चाल जो है दिया है इक्वल्स टू BC दूरी तय करने में चाल, और उसको मान लेते हैं V है, जो अपने करीबी है, यहाँ पे V भी लिखी है, तो ये क्या होगी, V हो गई। ठीक है, अब जो दूरी है वो BC है। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी है, 3V है, 3V अपॉन में V से V कैंसिल, तो यहाँ आ गया 3। तो जो समय आया T जो है, ठीक है, वो कितना आ गया, 3 आ गया, और ये किस में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ सेकंड लिखा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड में, पहले वाला समय सेकंड में, तो ये भी सेकंड में, तो ये T जो इक्वल्स टू 3 सेकंड, ये क्या है, BC दूरी तय करने में लिया गया समय। या फिर आप ये कह सकते हो कि इस बिंदु जो है, बिंदु C से मीनार के पात तक पहुंचने में, पात तक है ये B है, तो इसमें इस तक पहुंचने में लिया गया जो समय है वो 3 सेकंड है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझिए, पढ़िए, और उसके बाद जो है पढ़िए, समझिए, और उसके बाद क्वेश्चन का डायग्राम बनाकर उसको अच्छी तरह से सोल्व करिए। आपका आंसर मतलब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा इसमें कुछ खेल नहीं था। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर आएगा T = 3 सेकंड आंसर। आपको आंसर यहाँ पे लिख देना और ये ब्रैकेट में कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द